नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में अपन करेंगे दोस्तों छठी क्लास की संपूर्ण भूगोल। ये वीडियो दोस्तों पटवार, रीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों इसमें लगभग 150-200 फैक्ट निकले हैं छठी क्लास में। वो सारे फैक्ट आपको मैं करवाऊँगा। बाकी आप बुक को पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको फैक्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहला फैक्ट निकल के आता है, भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में इन 7 तारों में से 4 तारों के समूह को चारपाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चारपाई। नेक्स्ट है दोस्तों, यूनान में 4 तारों के समूह को स्माइल बियर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनान में जो 4 तारों का समूह है इसको क्या कहते हैं? स्माइल बियर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय मान्यता के अनुसार ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण होता है। कौन सी दिशा का? उत्तर दिशा का। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्रुव तारा एक स्थान पर क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं? तो पोल स्टार को दोस्तों ध्रुव तारा कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, ध्रुव तारे का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ध्रुव का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों अटल या स्थिर। ध्रुव नामक बालक ने किस देवता की आराधना की? ध्रुव नामक बालक ने किस देवता की आराधना की? तो भगवान नारायण की थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, तारे किन गैसों के सम्मिश्रण से बने होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तारे किन गैसों के सम्मिश्रण से बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के सम्मिश्रण से बने होते हैं तारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, सभी ग्रह व उपग्रह किसके प्रकाश से चमकते हैं? तो दोस्तों सभी ग्रह व उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। दोस्तों यहाँ छठी क्लास की किताब है तो लेवल छठी जैसा ही रहेगा। महत्वपूर्ण चीज़ें कुछ मतलब आप ऐसे सोच रहे हो नॉर्मल आ रही हैं, तो ऐसे नॉर्मल फैक्ट निकलेंगे। आगे दोस्तों थोड़े टफ भी फैक्ट निकलेंगे। नेक्स्ट है, तारों के छोटे छोटे समूह को क्या कहते हैं? तो नक्षत्र मंडल कहते हैं दोस्तों तारों के छोटे छोटे समूह को। नेक्स्ट है, खगोलीय पिंडों की बीच की दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए दोस्तों प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? तो 95 खरब किलोमीटर। कितनी? 95 खरब किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोस्तों सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। क्या है? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत की मान्यता है दोस्तों 13.7 अरब वर्ष पहले दोस्तों जो ब्रह्मांड है उसमें एक विस्फोट हुआ था, और उस विस्फोट के कारण ही दोस्तों ये ब्रह्मांड है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी पहले दोस्तों एक गोला था और उस गोले में दोस्तों विस्फोट हुआ, जिससे दोस्तों अलग अलग ग्रह वगैरह आदि आदि ये बने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? तो हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सूर्य। कौन सा है? सूर्य। नेक्स्ट है दोस्तों, विशेष आकृति वाला कौन सा तारा है जो हमेशा दिखाई नहीं देता? तो दोस्तों विशेष आकृति वाला कौन सा तारा है जो हमेशा दिखाई नहीं देता? तो वह दोस्तों पुच्छल तारा या धूमकेतु। नेक्स्ट है दोस्तों, पुच्छल तारा का निर्माण किससे हुआ है? तो दोस्तों बर्फ, धूल और छोटी छोटी चट्टानों व गैसीय पदार्थों से हुआ है। ठीक है, ये नीचे वाला प्रश्न दोस्तों सीट टेट में कई बार आ गया। धूमकेतु तारे की पूंछ व सिर किस दिशा में रहता है? तो प्रश्न ऐसे आया था सीट टेट में कि धूमकेतु का सर सूर्य के सापेक्ष रहता है, सूर्य की दिशा में, सूर्य के विपरीत। तो सूर्य की दिशा में रहता है दोस्तों, सूर्य की तरफ दोस्तों सिर रहता है धूमकेतु। देखिए धूमकेतु तारे की पूंछ व सिर किस दिशा में होते हैं? तो सूर्य की तरफ और पूंछ इसके विपरीत होती है, यानी सूर्य की तरफ सर और पूंछ विपरीत। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा चर्चित पुच्छल तारा कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा चर्चित पुच्छल तारा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
हेली है पुच्छल तारा, सबसे चर्चित पुच्छल तारा हेली है दोस्तों। हेली पुच्छल तारा है, ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। कितने वर्षों के बाद? 76 वर्षों के बाद। 1986 में दोस्तों इसे देखा गया था। अब 2062 में हेली नामक पुच्छल तारा दिखाई देगा। नेक्स्ट है उपग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? तो वह ग्रह जो सूर्य वह पिंड दोस्तों जो ग्रह के चक्कर लगाता है क्या कहलाता है? उपग्रह कहलाता है। जैसे पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला पिंड कौन सा है? चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या हो गया? उपग्रह। नेक्स्ट है सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहते हैं? तो सूर्य को कहते हैं दोस्तों सौर परिवार का पिता या जनक। नेक्स्ट है दोस्तों सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है, इसका पता किसने लगाया? तो इसका पता लगाया था दोस्तों निकोलस कोपरनिकस ने, कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। कोपरनिकस ने दोस्तों इसका पता लगाया था। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने के लिए कितना समय लेता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लेता है। कितना लेता है? 8 मिनट 30 सेकंड। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह। नेक्स्ट है दोस्तों प्लूटो को ग्रह का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006। नेक्स्ट है दोस्तों बोने ग्रह का दर्जा दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने किस ग्रह को बोना ग्रह का? तो प्लूटो को कहा था दोस्तों बोना ग्रह। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आंतरिक या धरातलीय ग्रह कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आंतरिक या धरातलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये दोस्तों आंतरिक ग्रह या धरातलीय ग्रह है। ये छोटे और कम घनत्व अधिक घनत्व वाले होते हैं, याद रखना। ये छोटे व अधिक घनत्व वाले होते हैं। बुध, पृथ्वी, शुक्र और मंगल, इनको आंतरिक या धरातलीय ग्रह कहा जाता है। बाह्य या गैसीय ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाह्य या गैसीय ग्रह है। आंतरिक या धरातलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। नेक्स्ट है दोस्तों सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी किस नंबर का ग्रह है? तो दोस्तों तीसरे नंबर का है दोस्तों। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है? तो तीसरे नंबर का। नेक्स्ट है दोस्तों आकार के आधार पर पृथ्वी कितने नंबर का ग्रह है? तो आकार के आधार पर दोस्तों जितने भी ग्रह हैं उनमें पृथ्वी 5वें नंबर का ग्रह है। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह शुक्र ग्रह को इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि पृथ्वी के लगभग ये बराबर ही है। नेक्स्ट है पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो दोस्तों 15 सेंटीग्रेड है पृथ्वी का औसत तापमान। नेक्स्ट है ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को दोस्तों उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह। नेक्स्ट है पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा। नेक्स्ट है किन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के दोस्तों कोई उपग्रह नहीं है। याद रखना प्रश्न डायरेक्ट आ सकता है। किन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के दोस्तों कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है? तो चंद्रमा की तुलना में दोस्तों पृथ्वी 81 गुना बड़ी है। नेक्स्ट है दोस्तों चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में दोस्तों 29 दिन का समय लगता है। कितना? 29। और दोस्तों चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगता है। कितना? 27। तो दोनों फैक्ट याद रखना। अपने अक्ष पर घूमने में चंद्रमा 29 दिन लगाता है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए 27 दिन लगाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पंखवाड़ा किसे कहते हैं? तो महीने का आधा भाग पंखवाड़ा कहलाता है। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों बुध ग्रह है। कौन सा? बुध। नेक्स्ट है सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बुध है सूर्य के सबसे निकट ग्रह। नेक्स्ट है सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह दोस्तों वरुण है। कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह
तो वरुण है। पृथ्वी की सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पूछा जा सकता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट है दोस्तों सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है दोस्तों सबसे अधिक चमकीला ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 46 नंबर, सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक ठंडा ग्रह पूछ ले दोस्तों तो वरुण है। कौन सा है? वरुण। नेक्स्ट है दोस्तों सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। दोस्तों छठी क्लास का पहला पाठ है ना, उसके अंदर दोस्तों आपको ये चीज़ मिल जाएगी, टेबल जरूर देखना। नेक्स्ट है दोस्तों रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों मंगल ग्रह है रात्रि में लाल दिखाई देने वाला। नेक्स्ट है सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे भारी ग्रह दोस्तों बृहस्पति है। दोस्तों नाम से ही भारी लग रहा है तो वैसे भी भारी है। नेक्स्ट है भोर का तारा, सांझ का तारा कौन सा है? तो दोस्तों शुक्र को कहा जाता है भोर का तारा, सांझ का तारा। नेक्स्ट है दोस्तों सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक की रचना किसने की या ग्रंथ की रचना किसने की? तो भास्कराचार्य द्वितीय ने दोस्तों सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट है भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। क्या था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी गोल है, ये किसने बताया था? तो दोस्तों पृथ्वी गोल है ये आर्यभट्ट ने ही बताया था। किसने? आर्यभट्ट। नेक्स्ट है दोस्तों खगोलीय ज्ञान की शुरुआत किस सदी में आंकी गई? तो खगोलीय ज्ञान की शुरुआत दोस्तों ईसा पूर्व 6ठी सदी। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका कहाँ तैयार हुई? तो विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका दोस्तों चीन में तैयार हुई थी। कहाँ? चीन। नेक्स्ट है आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरबीन। क्या है? दूरबीन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रथम दूरबीन का आविष्कार, प्रथम दूरबीन का आविष्कार कहाँ व किसने किया? तो दोस्तों प्रथम दूरबीन का आविष्कार हालैंड या नीदरलैंड के हेस निपर रशी ने किया था। याद रखना प्रथम दूरबीन का आविष्कार कहाँ व किसने किया? तो हॉलैंड निवासी हेपर रशी ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट है आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले दूरबीन का आविष्कार कहाँ व किसने किया? तो दोस्तों दोनों में फर्क है। प्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड एपर्निक्स और आकाशीय पिंडों को देखने वाली दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो इटली 1610। दोनों प्रश्नों में फर्क है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के कौन से शहर में दूरबीन स्थापित की गई है? तो दोस्तों याद रखना राजस्थान के कौन से शहर में दूरबीन स्थापित की गई है? तो उदयपुर की फतेह सागर झील के टापू पर दोस्तों देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट नामक दूरबीन स्थापित की गई है। तो मास्ट नामक दूरबीन उदयपुर की फतेह सागर झील पर मास्ट नामक दूरबीन सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों तमिलनाडु नामक स्थान पर एक दूरबीन को स्थापित किया गया है, उसका क्या नाम है? तो तमिलनाडु वहाँ पर क्वालूर दोस्तों क्वालूर एक स्थान है, वहाँ पर वेणु बापू दूरबीन स्थापित की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया? हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया? तो 1990 में। कब? 1990। नेक्स्ट है दोस्तों स्वाई जय सिंह ने पहली वेधशाला कहाँ बनाई? तो स्वाई जय सिंह ने पहली वेधशाला कहाँ बनाई दोस्तों? तो दिल्ली में बनाई थी दोस्तों। कब? 1724 में दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों स्वाई जय सिंह ने दूसरी वेधशाला कहाँ बनवाई? तो जयपुर में बनवाई दोस्तों 1734 में। स्वाई जय सिंह ने दूसरी वेधशाला बनवाई थी दोस्तों जयपुर में 1734 में। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताना दोस्तों स्वाई जय सिंह ने वेधशालाएं कहाँ कहाँ बनवाई थी, उन शहरों के नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ की है? तो जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है दोस्तों जय सिंह ने 3 यंत्र बनवाए थे, उनका नाम क्या था? तो सम्राट यंत्र, जयप्रकाश और राम यंत्र। ये याद रखना दोस्तों तीनों
यंत्र। नेक्स्ट है दोस्तों आकाशीय धुरों को सूचित करने में जय सिंह का यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो वो है दोस्तों सम्राट यंत्र। आकाशीय धुरों को सूचित करने में जय सिंह यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट यंत्र। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए किसी वस्तु को कितनी तेज गति से फेंकना चाहिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अपन कोई चीज़ फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाती है, नहीं तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं निकलने देती। नेक्स्ट है प्लायन वेग का अन्य नाम क्या है, प्लायन वेग का अन्य नाम क्या है, तो एस्केप स्पीड है दोस्तों। प्लायन वेग का अन्य नाम क्या है, एस्केप स्पीड। नेक्स्ट है विश्व का पहला उपग्रह 1957 में अंतरिक्ष कौन सा भेजा गया, विश्व का पहला उपग्रह 1957 में अंतरिक्ष में कौन सा भेजा गया, तो स्पुतनिक फर्स्ट भेजा गया था दोस्तों सोवियत संघ के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों अंतरिक्ष में पहला जीवित प्राणी कौन सा भेजा गया था, तो दोस्तों अंतरिक्ष में पहला जीवित प्राणी लाइका नामक कुतिया भेजी गई थी दोस्तों स्पुतनिक सेकंड में सोवियत संघ के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में कब भेजा, तो 1961 में भेजा था दोस्तों सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक। नेक्स्ट है विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की, विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की, तो दोस्तों यूरी गागरिन थे। यूरी गागरिन यान था वोस्टोक फर्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व के पहले व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर पांव रखा कौन थे, तो बता दीजिए दोस्तों विश्व के पहले व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर पांव रखा, तो नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में सर्वप्रथम अंतरिक्ष की यात्रा किसने की, तो भारत में सर्वप्रथम अंतरिक्ष की यात्रा दोस्तों राकेश शर्मा ने की थी 1984 में। नेक्स्ट है दोस्तों राकेश शर्मा का जन्म कब व कहाँ हुआ, तो 1949 में दोस्तों पंजाब के पटियाला में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कल्पना चावला का जन्म कब व कहाँ हुआ, तो 1961 हरियाणा के करनाल में दोस्तों कल्पना चावला का जन्म हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों कल्पना चावला एक शोध वैज्ञानिक एवं प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थी। नेक्स्ट है भारत में जन्मी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो कल्पना चावला ही थी। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों कल्पना चावला कौन से अंतरिक्ष यान में दुर्घटनाग्रसित हुई, तो दोस्तों कोलंबिया अंतरिक्ष यान 2003। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला कौन थी, तो सुनीता विलियम्स थी दोस्तों अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में सन 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की थी। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय दोस्तों विक्रम साराभाई को जाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह के मामले में भारत का छठा स्थान है, कौन सा स्थान है दोस्तों, छठा स्थान है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह की जानकारी के लिए मंगलयान नामक एक अंतरिक्ष यान नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। याद रखना दोस्तों ये फैक्ट। 85 नंबर फैक्ट है दोस्तों मंगलयान ने लगभग 11 माह की यात्रा कर सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। नेक्स्ट 86 नंबर फैक्ट आता है दोस्तों पहले प्रयास में सफलता हासिल करने वाला भारत विश्व में एकमात्र देश बना था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2008 में चंद्रयान नामक एक अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट है भारत में पहली अंतरिक्ष वेधशाला इसरो द्वारा श्री हरिकोटा से अक्टूबर 2015 में प्रक्षेपित किया गया जिसका नाम एस्ट्रोसेट था। नेक्स्ट है 89 नंबर दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। यह पृथ्वी के स्थलीय भाग का लगभग 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों एशिया महाद्वीप में विश्व की
लगभग 60% यानी दोस्तों 2/3 जनसंख्या रहती है एशिया अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर से अलग होता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों एशिया महाद्वीप पूर्व में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करते हैं दोस्तों। वहीं एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय इसी महाद्वीप में है, जिसकी चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व का सबसे नीचा स्थान मर्त सागर है। कौन सा है? मर्त सागर है जो समुद्र तल से 418 मीटर नीचा है। यह स्थान जॉर्डन इजराइल की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व का पहला बड़ा पठार तिब्बत का पठार एशिया महाद्वीप में है। यह बर्फीला पठार है। नेक्स्ट है दोस्तों चीन में बहने वाली यांगिक्स्टिशिकियांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो चीन में बहने वाली यांगिक्स्टिशी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप उत्तर में सर्वाधिक ठंडा है। नेक्स्ट है दोस्तों क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट अफ्रीका महाद्वीप स्थलीय भाग का 20% भाग पर फैला है। भूमध्य सागर कर्क मकर रेखा तीनों इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है दोस्तों अफ्रीका का अधिकांश भाग उष्ण जलवायु में आता है। तो अफ्रीका का अधिकांश भाग दोस्तों उष्ण जलवायु में आता है क्योंकि तीनों रेखाएं गुजरती है। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से भूमध्य सागर और एशिया से लाल सागर अलग करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है हिंद महासागर अफ्रीका के पूर्व में है। अटलांटिक महासागर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका देश में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में नामीब और कालाहारी मरुस्थल है। तो नामीब और कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों अफ्रीका में बहकर भूमध्य सागर में गिरने वाली विश्व की सबसे लंबी नील नदी है। कौन सी है? नील नदी। नेक्स्ट आता है दोस्तों फैक्ट कांगो नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। विश्व का दूसरा बड़ा वर्षा वनों वाला क्षेत्र यही है दोस्तों कांगो नदी बेसिन। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों कांगो नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है और विश्व का दूसरा बड़ा वर्षा वनों वाला क्षेत्र यही है दोस्तों कांगो बेसिन। और अफ्रीका में बहकर भूमध्य सागर में गिरने वाली दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत प्रमुख पर्वत है। केन्या में केन्या पर्वत प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र है। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा ऊंचा स्थान किलिमंजारो है। कौन सा है? किलिमंजारो। नेक्स्ट है दोस्तों अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है दोस्तों विक्टोरिया झील जो विश्व की ताजे पानी वाली दूसरी बड़ी झील है, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा बड़ा महाद्वीप और देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको इसके प्रमुख देश है। नेक्स्ट है दोस्तों अलास्का पर्वत श्रेणी में माउंट देनाली सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया की मर्त घाटी सबसे पुराना नीचा क्षेत्र है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी ओहियो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ मिसिसिपी मिसौरी ओहियो है। इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों, इसको याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। कौन सी है? सुपीरियर झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, याद रखना, सुपीरियर झील। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है दोस्तों दक्षिणी
अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील आधे से अधिक भाग पर फैला है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, एंडीज पर्वत में एकांकागुआ चोटी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है दोस्तों, जो वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, अपवाह तंत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी दोस्तों अमेजन नदी है, जो अधिकांशतः ब्राज़ील देश में बहती है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र चिली में स्थित अट्टाकामा मरुस्थल को माना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट आता है दोस्तों, अमेजन नदी के आसपास स्थित वर्षा वन विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जिसे धरती के फेफड़े कहा जाता है। ये भी फैक्ट आप याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्राज़ील विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है और दोस्तों यहाँ के बागानों को फजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील के कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। यह सबसे ठंडा महाद्वीप है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थायी रूप से मानव नहीं रहता, केवल कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सन 1960 में इस महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही थे। इनके नाम पर ही यहाँ एक स्थान का नाम सिरोही पॉइंट है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका की खोज जेम्स कुक ने सन 1773 में की, जबकि सन 1821 में इस पर पहला कदम जॉन डेविस ने रखा। तो अंटार्कटिका की खोज जेम्स कुक ने और दोस्तों पहला कदम जॉन डेविस ने रखा। नेक्स्ट है, यूरोप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप व एशिया को क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। कैस्पियन सागर व यूराल पर्वत द्वारा पूर्व में एशिया महाद्वीप से अलग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप अपने आप में एक प्रायद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों तीसरा बड़ा महाद्वीप है यूरोप, और यूरोप की वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है दोस्तों, जो कैस्पियन सागर में गिरती है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है दोस्तों, जो कैस्पियन महासागर में गिरती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है दोस्तों, और ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, वेटिकन सिटी किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में अंगूर व नींबू वर्गीय खट्टे फलों की कृषि अधिक की जाती है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया द्वीप समूह को मिलाकर दोस्तों ओसेनिया कहते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत ग्रेट डिवाइड रेंज है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध जीव कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध जीव कंगारू है। विश्व का तीसरा बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा एवं अरब मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिणी मध्य ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सोने की प्रसिद्ध खान कालगुरडी व कुलगारडी है। तो दक्षिणी मध्य ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सोने की प्रसिद्ध खान कालगुरडी व कुलगारडी है। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका या अफ्रीका की प्रमुख नदी दोस्तों मर्रे व डार्लिंग है, याद रखना। अफ्रीका देश की प्रमुख नदी मर्रे व डार्लिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग पर फैला है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व का लगभग आधे से अधिक जल प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुज के समान है, याद रखना। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? प्रशांत महासागर की आकृति कैसे? त्रिभुज के समान। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त दोस्तों फिलीपींस के पास मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना ट्रेंच, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, 11 किलोमीटर दोस्तों इसकी गहराई है। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर में तटीय भागों में 60% से अधिक भूकंप तटीय भागों में 60% से अधिक भूकंप व ज्वालामुखी आते हैं, इसलिए इसके तटीय भाग को अग्नि मेखला कहते हैं। फायर रिंग प्रशांत महासागर की दोस्तों जो तटीय
भाग है उनको फायर रिंग या अग्नि मेखला कहते हैं। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर, आकार की दृष्टि से दूसरा बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है दोस्तों अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार की है। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर में डागर बैंक और ग्रांड बैंक प्रमुख मछली पकड़ने का केंद्र है। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक महासागर को विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जल मार्ग कहते हैं। नेक्स्ट आकार की दृष्टि से हिंद महासागर तीसरा बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व का सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह एकमात्र बर्फीला महासागर है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये आपकी हो गई छठी क्लास की पूरी ज्योग्राफी हो गई दोस्तों छठी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें।